दुनिया एक बार फिर जंग के कगार पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका की तनातनी ने मिडिल ईस्ट में भूकंप जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। क्या होगा आगे? क्या नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन इन हालातों का फायदा उठा रहे हैं? और क्या सऊदी अरब इस जंग में सीधे शामिल होगा? आज हम आपको 12 सबसे बड़े अपडेट्स के साथ पूरी सच्चाई बताएंगे। नॉर्थ कोरिया की चाल। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन फिलहाल शांति का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि वे ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का फायदा उठाकर अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को और तेज कर सकते हैं। उनका ध्यान दुनिया की नजरों को ईरान और अमेरिका पर लगाकर अपनी रणनीति को मजबूत करने पर है। ईरान में स्कूल अटैक का गुस्सा। ईरान में हाल ही में एक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें कई लड़कियों की मौत हो गई। इस घटना ने देश भर में शोक और गुस्सा पैदा कर दिया है। ईरानी नेताओं ने सीधे अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब दुनिया चुप नहीं रह सकती। सऊदी अरब की तैयारी। ईरान के हमलों के बाद सऊदी अरब ने भी अपने सुरक्षा कदम बढ़ा दिए हैं। अगर जंग लंबी चली तो मिडिल ईस्ट की भू राजनीतिक स्थिति और खराब हो सकती है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। कराची में अमेरिकी स्टाफ हटाया गया। पाकिस्तान के कराची शहर से गैर जरूरी अमेरिकी स्टाफ को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया गया। पीछे की वजह ईरान समर्थक प्रदर्शनकारियों का अमेरिकी दूतावास पर हमला था, जिसमें झड़प के दौरान 24 लोग मारे गए। दुबई के सेफ मॉडल पर असर। दुबई की सुरक्षा व्यवस्था, जिसे सेफ मॉडल कहा जाता है, हालिया ईरानी हमलों से हिल गई है। यदि जंग लंबी खिंचती है तो दुबई जैसे व्यापारिक हब पर गंभीर असर पड़ सकता है। कतर में मिसाइल रडार पर हमला। ईरान ने कतर में अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल रडार को निशाना बनाया। अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ईरान की हरकतों का जवाब देना जरूरी है। इजरायल का कड़ा रुख। इजरायल ने धमकी दी है कि खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही फ्रांस ने यूएई में राफेल जेट्स तैनात किए हैं और पाकिस्तान में भी झड़प की खबरें सामने आई हैं। मिसाइलों की नई खेप। इजरायल पर हाल ही में 40 नई मिसाइलें दागी गईं, जिससे सुरक्षा स्थिति और नाजुक हो गई है। रूस के विदेश मंत्री ने ईरान के अरागच्ची से इस मुद्दे पर बातचीत की है। खाद्य संकट का खतरा। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान इजरायल युद्ध लंबा चला तो मिडिल ईस्ट में खाद्य संकट पैदा हो सकता है। कृषि और निर्यात पर असर पड़ सकता है, जिससे आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित होगी। नाटो और ट्रंप का रुख। नाटो के कुछ देश अब डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन नहीं कर रहे हैं और स्पष्ट कह दिया कि वे ईरान युद्ध में मदद नहीं करेंगे। इससे अमेरिका की रणनीति और जटिल हो गई है। तो दोस्तों, ईरान अमेरिका की जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही। नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब और इजरायल भी इस जंग में अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। दुनिया की नजरें अब इस तनाव पर टिकी हैं। अगर आप इस वीडियो में हो रही हर अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।